आसमा शराजी अपने नए कॉलम खुशनसीब हुक्मरान बदनसीब अवाम में लिखती हैं कि पहला हर्फ सोचना, लिखना और कहना किस कदर मुश्किल है। सोच की आगोश से निकला हर्फ हुर्मत के मीज़ान की लेकर पैदा होता है। हर्फ कलम से निकलता है और सोच ज़हनो दिल से, और दिल का मुकालमा लफ्ज़ है, हर्फ है। कलम की कसम हर्फ की अहमियत को बढ़ा देती है। सो मामूली सी लफ्ज़िश महरम को मुजरिम और मुजरिम को महरम बना देती है। वक्त का तकाजा है कि सच लिखा जाए, क्योंकि हालात गैर मामूली हैं, मामलात काबिल फहम मगर नाकाबिल तहरीर। वतन अजीज को माली मुआशी आज़ादी तो कभी ना मिली, मगर अब मुआशी गुलामी की जिन जंजीरों में हम जकड़े जा चुके हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तलख है और हकाइक से अवाम को आगाह करना जरूरी। सोवियत यूनियन कैसे टूटा और अफगानिस्तान मौजूदा सूरत हाल में कैसे पहुंचा? ईरान की इक्तसादियात को जिग किसने पहुंचाई, जबकि बांग्लादेश तरक्की की मंजिल कैसे तय कर रहा है और इंडिया के ज़र मुबादला ने खरबों ज़खायर कैसे बनाए? इसके लिए तो किसी तहकीक की ज़रूरत है और ना ही किसी मखसूस नज़रिए के सिवाय उसके कि हम जान लें कि रियासत जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम और जोग्राफी सलामती यकीन बनाती है। बेबहा कर्जों में जकड़े ना तो हम मुआशी आज़ादी हासिल कर सकते हैं और ना ही एब्सोल्युटली नॉट हमें गुलामी से निजात दिला सकता है। हम कोई गुलाम हैं कि नारे ना तो हमें अरबों डॉलर्स के कर्जों से निजात दिला सकते हैं और ना ही हकीकी आज़ादी प्लेट में रखकर हासिल की जा सकती है। इसके लिए बैंक दौलत पाकिस्तान में मतलूबा ज़खायर दरकार हैं जो दस्तयाब नहीं, और जेब भी ऐसी फटी हुई कि जो सिक्के आए वो भी निकल जाएं। मईशत कभी अच्छी ना रही, मगर मौजूदा सूरत हाल परेशान कुन है। अवाम महंगाई के सताए हुए हैं और मामूली अशिया भी अवाम की पहुंच से दूर। ना कल दूध और शहद की नहरें थी, ना ही अब रोटी, कपड़ा और मकान अवाम की रसाई में है। मगर हालात इस कदर बदतर होंगे ये वहमो गुमान में ना था। अफवाहों का बाजार गर्म है और मौजूदा बेयकीनी को खत्म करने में हुकूमत या तो कतई तौर पर दिलचस्पी नहीं रखती या इस्तराब को भांपने की सलाहियत से महरूम है। एक तरफ सोवियत यूनियन की मिसालें तो दूसरी तरफ रियासत की इकाइयों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से मुआशी मुतालबे पूरे ना होने की सूरत वफाक पर चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। हर सतह पर हर तरह की तकसीम शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो दूसरी जानिब मगरबी सरहद पर बेअमनी बबाल पा रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक बार फिर सर उठा चुकी है और ANP के एमल वली खान को हालिया धमकियां इस गैर मामूली खतरे की जानिब इशारा कर रही हैं जिसका बर वक्त एहसास जरूरी है। कमजोर मईशत का खौफ रियासत के लिए डरौना ख्वाब है तो अंदरूनी बहरान तलख हकीकत। इस सब के दरमियान नफ्सियाती वॉरफेयर जिसका मुकाबला रियासत और अवाम को मिलकर करना है, मगर सियासी तफरीक है कि बढ़ती चली जा रही है। ना तो हम सोवियत यूनियन है और ना ही हमारी पॉलिसियां पेरेस्ट्रोका और ग्लासनवर्स की मुआशी पॉलिसी हो सकती है। हम एक जमहूरी मुल्क थे और बावजूद आमरीतों और कंट्रोल जमहूरियत के अवामी सतह पर अब भी जमहूरियत पसंद मुआशरा है। किसी मुआशी बहरान या साने के मुंतजर मौका परस्त याद रखें कि उनकी सियासी मफादात भी रियासत के साथ ही जुड़े हैं। इस वक्त हुकूमत में तो सियासी जमातों की शमूलियत है जिसमें लसानी, मजहबी, इलाकाई और कौमी जमातों की नुमाइंदगी है, और ये बिला मुबालगा तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसमें तमाम जमातें पहली बार अपने नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद आइन की एक सफ़े पर एक साथ हैं। उसे सियासी मजबूरी कहें या रियासती ज़रूरत, मगर अब उन्हें अवाम की तवक्कुआत और रियासती ज़रूरियात पर पूरा उतरना है। मुकदमात के चंगल से आज़ाद होते खुशनसीब हुक्मरान बदनसीब अवाम को सिर्फ दिलासे कब तक देते रहेंगे? मौजूदा मुआशी सूरत हाल का तकाजा यही है कि हुकूमत पार्लियामान के प्लेटफॉर्म पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाए, जिसमें इमरान खान को भी दावत दी जाए और मौजूदा मसाइल पर एतमाद से फैसले लिए जाएं। साथ ही साथ मुआशी बहरान की जिम्मेदारी का तयन करने के लिए सच्चाई कमीशन भी तश्कील दिया जाए जो अवाम को आगाह करे कि किन मुआशी पॉलिसियों और किन शख्सियात के बायस आज मुमलिकत इस जगह और मकाम पर पहुंचे हैं कि जहां आगे खाई और पीछे समंदर है।